गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह की शुरुआत करते हैं बेड बनाने से। हाँ, मैं कभी कभी बेड बनाने की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और पता नहीं क्यों रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बिकॉज़ प्रीलिम्स पास आने वाला है। उसी के साथ एक और न्यूज़ आई है कि मेरा एमएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी डेट भी आ गई है। 28 नवंबर को एमएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है और उसका मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और दो दो एग्ज़ाम एक साथ आ गए हैं। ये मेरे साथ हर बार होता है, दो एग्ज़ाम एक साथ ही आते हैं। तो कोई ना, इसी वजह से मुझे टेंशन थोड़ी लग रही थी, इस वजह से मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। और फिर मैंने फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया मेरा एमपीपीएससी से रिलेटेड ही। देन उसके बाद अब मैं वीडियो लेक्चर देख रही हूँ और लेक्चर देख के मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज़ लाइव मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था वीडियो में कि जब लाइव होती है तब मैं क्लास नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ लाइव बहुत मुझे धीरे लगती है, क्योंकि मेरी आदत 2x पे 1.5x पर देखने की हो रही है। और जो एमपीपीएससी है उसके मैं प्री के नोट्स नहीं बना रही हूँ और मेंस के ही नोट्स बना रही हूँ। कुछ सब्जेक्ट जिनके मैं नोट्स बना रही हूँ, जैसे कि साइंस एंड टेक, सूचना और प्रौद्योगिकी के। बाकी मेरे पास जितनी भी बुक्स है मैं उसी में हाईलाइट करती हूँ, बिकॉज़ टाइम आने वाला है और प्री आने वाला है। और उसके अलावा मुझे PYQ भी देखने हैं और टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। तो अभी मैं छत पे आ गई थी और गेहूँ सुखा रखे हैं धूप में। और साथ में ये चूल्हा है, जो कि राजस्थान से या फिर MP से होंगे तो उनको पता होगा कि ये इसमें खाना बनाया जाता है। और ये इसकी पौनी होती है, यानी इसका जो तवा है वो होता है जिसमें रोटियां बनाई जाती है। काफ़ी टेस्टी लगती है इसकी रोटियां। तो जब सर्दी आ जाती है ना, तो ज्वार, बाजरा, मक्का इन इत्यादि इनकी रोटियां ना चूल्हे पर ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा मूंगफली उसको सेक के खाते हैं तो वो भी चूल्हे की बहुत अच्छी लगती है। इसी वजह से हम इसका यूज़ लेते हैं। तो अभी दिवाली पर हमने इसको थोड़ा पेंट कर दिया था और इस पर गाय के गोबर का लेप करके देन फिर हमने पेंट कर दिया ताकि ये नया हो जाए दोबारा से। और मुझे थोड़ी देर हो गई थी योग करने में, लेकिन मैं मेडिटेशन रोज़ करती हूँ। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम योगा भी नहीं करेंगे एक बार, फिर भी हमें मेडिटेशन तो करनी ही चाहिए। इसी वजह से मैं मेडिटेशन को स्किप नहीं करती हूँ। बाय चांस स्किप होता है, वरना मैं मेडिटेशन को स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमारे मन को शांत करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो दोनों आईब्रोज़ है उसके बीच में जो मिड पार्ट होता है, जहाँ पर हम टीका करते हैं, उस जगह पर हमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और हमारे जो शरीर है उसे रिलैक्स करना पड़ता है। और ऐसा महसूस करना होता है जैसे हमारे अंदर लाइट आ रही है, मतलब एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, ऐसा महसूस करना होता है। और बाकी सब खाली छोड़ देना होता है। तो जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ, और एक और चीज़, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर मेरी एक पिक पोस्ट की है, उसमें मैंने Q&A सेशन रखा है, यानी जो भी जिसको भी जिस तरह का डाउट हो तो वो उसमें क्वेश्चन करे मुझसे और मैं उसका वीडियो बनाकर डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब लोग कमेंट में बोलते हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती। जब भी मुझे टाइम मिलता है जब मैं देती हूँ, लेकिन इतने लोगों का नहीं दे पाती मैं। देन मैंने सोचा कि Q&A सेशन रखा जाए, और मुझे कमेंट भी आता है इससे रिलेटेड कि आप Q&A सेशन रखिए। ठीक है, तो जिसे भी कोई डाउट वगैरह हो तो वो उसमें जाके पूछ लीजिएगा। NPK का जो घोल है उसका मैं यहाँ पर छिड़काव कर रही हूँ प्लांट्स में, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। और फिर इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा छिड़काव कर दें। उसके अलावा ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल नहीं, शो पीस वाले हैं। ठीक है, जिसमें कुछ फूल वगैरह नहीं आता। उसके अलावा ये वेजिटेबल के है, ये टमाटर का पौधा है। इस टमाटर के पौधे में फूल आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे। फूल आने के बाद झड़ जाते हैं, फल नहीं आते, तो शायद इसमें पोषण की कमी है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा पोषण प्रदान कर रही हूँ। उसके अलावा ये मिर्ची का है प्लांट, और कुछ वेजिटेबल्स के लगा रखे हैं बस मैंने, जैसे आपको बताया था। ये अमरूद का है। अमरूद के बाद यहाँ पर ये फली का है, पता नहीं कौन सी फली है। फली तो अलग अलग प्रकार की होती है, पर हाँ इसका भी कुछ नाम होगा ही सही। बट ये फली का है। इसमें थोड़ी बहुत फली तो आ रही है, बट इतनी से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 6 लोग हैं हम, और 4 फली से थोड़ी सब्जियां बनाएंगे। खैर, फिर भी देखती हूँ इसको मैं पोषण। और उसके बाद ये देखिए मेरे नोट्स है, ये मेरे नोट्स हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है ये नोट्स। इंटरनेट वाला जो टॉपिक है उसके नोट्स हैं ये। और उसके बाद मैं पढ़ने लग जाती हूँ यहाँ पर परीक्षा धाम से MP GK।
ठीक है, तो ये परीक्षा धाम की मेरी बुक है, नोट्स मान लो इसको या बुक मान लो, इसी में मैं हाईलाइट करती हूँ और उसके बाद इसे पढ़ती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर MPGK ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि MPGK का वेटेज है वो 42 से 45 क्वेश्चन आएगा। इस वजह से मैं MPGK को जितना हो सके उतना जल्दी उसे निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सर एक्स्ट्रा बता देते हैं, देन मैं यहाँ पर स्टिकी नोट्स से उनको लिख लेती हूँ, जिससे कि मतलब क्योंकि इसमें थोड़ी जगह नहीं होती, इस वजह से स्टिकी नोट्स में चिपका लेती हूँ। और ये स्टिकी नोट्स आपको पता है कि ये चिपकते नहीं है, वापस छूट जाते हैं। देन मैं इसे ग्लू से चिपका लेती हूँ, मैं ग्लू लेके आई थी अलग से, उससे चिपकाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि 2 पेपर एक साथ आ रहे हैं। वैसे मेरे लाइब्रेरी का जो रेंट है, मतलब लाइब्रेरी जो है वो 600 रुपये मंथ होता है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये छोटा शहर है तो इसमें 600 रुपये मंथ ही होता है। बड़े बड़े शहरों में इनमें ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि मैं फुल डे की ना करके हाफ़ डे की करती हूँ, बिकॉज़ जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी ना, तो मैं कभी कभी ही शाम के टाइम जा पाती थी। मैं क्या सुबह जाती थी और सुबह जाने के बाद मैं 12-1 बजे आ जाती थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सुबह से 2 बजे तक का ही शिफ्ट, मतलब हाफ़ शिफ्ट रखूँ तो अच्छा रहेगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मीन्स ये हो जाता है, क्योंकि घर पे हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पाती। मीन्स हम कभी भी उठ जाते हैं ना टेबल से, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होती लाइब्रेरी में, बस ये चीज़ होती है। और वहाँ पर बच्चे पढ़ते रहते हैं अगल बगल में, तो हमारा भी थोड़ा सा मन कर जाता है कि चलो हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी घर पे वैसे तो एकांत माहौल है, इतना शोर शराबा नहीं है घर में, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ती हूँ। सो लाइब्रेरी ज्वाइन ओनली फॉर कंसिस्टेंसी। शुरू में हमें ये दिक्कत आती है कि NCERT कंप्लीट करें या ना करें, क्योंकि जब बिगिनर्स होते हैं तो यही एक चिंता सताती रहती है कि NCERT हमें कंप्लीट करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि मॉक कहाँ से लगाएं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरू में आती है। देन फिर मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, हमें सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी, बिकॉज पढ़ने में तो पूरी दुनिया पढ़ी है, पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला टेक्स्ट बुक पासएलाइट, बट मुझे काफ़ी मेहनत लगी सोर्सेस को ढूंढने में। लेकिन आप लोगों के पास तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और टेक्स्ट बुक पासएलाइट से मतलब आपका प्री से लेके मेंस तक की वो पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे और साथ में गाइडेंस भी देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकती हूँ आप लोगों को। तो चलो इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें 300 प्लस टेस्ट है, जिसमें प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की टफ प्रैक्टिस होने वाली है। उसके अलावा इसमें 170 प्लस PYQ है, जो कि असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डेली समाधान करंट अफेयर है, रोज की चीट शीट और क्विक समरीज आपको मिलेगी इसमें। इसके अलावा इसमें मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट है, तो खुद को इवैल्यूएट करें, इम्प्रूव करें और परफेक्ट हो जाएं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो निशु12, देन आपको 10% उसमें डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक ज़रूर करिए। ओके, तो पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगने लगती है और मुझे एक क्रेविंग होती है किस चीज़ की, दाल पापड़ होता है ना, टिक्की होती है एक तो, और एक दाल पापड़ भी बनाता है वो टिक्की वाला, उसकी। बट सुबह को कहाँ से ये चीज़ मिलेगी बाहर, देन मैं उसे घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैदे से बनाती हूँ और पूड़ी की तरह बना लेती हूँ। उसके अलावा आमचूर पाउडर का थोड़ा पेस्ट बना के और चटनी बनाती हूँ, और उसमें दाल प्याज वगैरह ये मिला के और बनाती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। उसी तरह का बनता है, बट चटनी थोड़ी सी नहीं बनती, बाकी उसी तरह का बनता है वो। ओके, देन उसके बाद मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ 4 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ मैं प्री के। उसमें इको आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है और MPGK आ जाता है, और साथ में साइंस टेक आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ा है, क्योंकि 2.5 मंथ ही बचा है हमारा प्री का। तो लेट्स स्टार्टेड प्री। और अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी लोग
यूपीएससी का दे रहे हैं वो स्टेट पीएससी का भी दे सकते हैं। देखो, क्योंकि एग्ज़ाम देना बिकॉज़ वो हमारे स्टेट में ही होता है, तो इसी वजह से ट्राई करो स्टेट पीएससी और यूपीएससी भी। और हाँ, यूपीएससी की भी डेट आ गई है फॉर्म की, शायद 7 या 8। देन जाके भरिए जिसको भी भरना है। और इस साल तो मैं यूपीएससी नहीं दूंगी, अगले साल दूंगी। स्टेट पीएससी इस साल दूंगी मैं, ये मैंने डिसाइड किया है। और यहाँ पर मैं एमपी जीके पढ़े हैं, ये थोड़े मैंने नोट्स बनाए हैं। और जो भी लोग भी सोच रहे हैं कि यार देर हो गई है, अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, देन अभी भी देर नहीं हुई है। हाँ, समय निकल गया है, बट कुछ समय बचा है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना, ये 2-2.5 महीने हैं, इसमें लगा दीजिए जितना भी आपका, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो 3-4 महीने बचे होंगे आपके पास। देन लगा दीजिए इसमें जितना भी आपका वो टाइम है वो लगा दीजिए, और एक ही बार में क्लियर हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरा भी और आप लोगों का भी। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।